बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा स्मोकी दम का कीमा, हैदराबादी दम का कीमा। बहुत ही मज़े का होता है, बिल्कुल डिफरेंट इसका टेस्ट होता है। हम जो है वो तरीके से जो हम ढाबा स्टाइल में जो है वो कीमा पकाते हैं, उसकी रेसिपीज़ भी हमारे चैनल पर मौजूद हैं। तो ये भी बहुत मज़े का होता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो पूरा देखिएगा, इसको स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलके बनाते हैं हैदराबादी दम का कीमा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है वो हाफ़ के जी जो है वो बीफ का कीमा ले लिया है। इसको हमने अच्छी तरह धोकर ड्राई कर लिया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भरकर जो है वो दही। इसके बाद डालेंगे नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। इन सारे स्पाइस को जो है दही को हम अच्छी तरह हाथ की मदद से जो है वो कीमे में मिक्स करेंगे। यहाँ अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं तमाम स्पाइसेस जो है, तो सेंटर में से हम थोड़ा सा दबाकर एक होल सा बना लेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने जो है वो एक अदद कोयला जो है गर्म होने के लिए रख दिया था। तो कोयले के ऊपर हम डालेंगे ऑयल। तो इसको जो है वो ढक कर रख देंगे तकरीबन 10-15 मिनट के लिए। इससे अच्छी तरह जो है वो स्मोकी फ्लेवर हमारे कीमे को आ जाएगा। तो यहाँ हमने पैन ले लिया है। तो पैन में हमने डाला है सरसों का तेल। हम ज़्यादातर खाने में जो है वो सरसों का तेल ही इस्तेमाल करते हैं, सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ 2 दरमियाने साइज़ के प्याज थे हमारे पास, बारीक हमने इनको चॉप किया है। तो इनको हल्का सा हम जो है वो फ्राई करेंगे, तकरीबन जो है वो गोल्डन फ्राई, बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन फ्राई नहीं करना। तो यहाँ हमारे जो है वो कलर चेंज हो चुका है हमारे प्याज का। तो इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भरकर। तो थोड़ी सी खुशबू आने तक जो है वो इसको भी भून लेंगे। बिल्कुल सादा मसालों के साथ हम ये कीमा जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो अभी जो है यहाँ पे हम डालेंगे अपना कीमा जो कि हमने दम पे लगाया हुआ था। बहुत प्यारी सी स्मोकी से जो है वो इसकी स्मेल आ रही है। अच्छी तरह प्याज के साथ जो है वो तमाम स्पाइस जो है वो हम डाल चुके हैं पहले से कीमे में। तो यहाँ पे कीमे का कलर चेंज होने तक और इसका पानी और दही का पानी ड्राई होने तक हम अच्छी तरह भूनेंगे। तो अभी हम बारीक चॉप किए हुए जो है वो 2 हमारे पास छोटे साइज़ के टमाटर थे, बारीक हमने इनको चॉप किया है, तो वो डालेंगे। थोड़ी देर के लिए जो है वो इनको मिक्स करेंगे और पका लेंगे। तो टमाटरों को हमने अच्छी तरह यहाँ पे भून लिया है। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम 5 से 7 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं और जो भी जो है वो स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह जो है वो अपने फ्लेवर जो है वो छोड़ दें सारे कीमे में, क्योंकि टमाटरों से मॉइस्चर पैदा होगा। तो उस मॉइस्चर में अच्छी तरह जो है वो हमारा कीमा भी गल जाएगा। तो यहाँ टमाटर अच्छी तरह मैश हो चुके हैं, सॉफ्ट हो गए थे। तो अच्छी तरह अभी हमने कीमे को जो है टमाटरों के साथ भून लिया है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ रहा है। टमाटरों का पानी भी जो है वो अच्छी तरह ड्राई हो चुका है और बिल्कुल ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है कीमे से। तो अभी हम इसे फाइनली डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जो है वो लुक भी आई है और बहुत प्यारी खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। बहुत ही इजी वे में हमने ये जो हैदराबादी दम का कीमा जो है वो तैयार किया है। तो माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत, देखने में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है और इंशाल्लाह खाने में इससे ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बकरा ईद स्पेशल जो है वो देगी यखनी पुलाव की रेसिपी, बीफ यखनी पुलाव की रेसिपी। ये स्पेशल बकरा ईद पे बनता है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी होता है। और यहाँ पे हम आपको मज़ेदार और ये खिले खिले जो है वो चावल रहेंगे सारे, इस तरह का पुलाव बनाने की जो है वो टिप्स बताएंगे। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।
तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार सा खिला खिला खूबसूरत सा जो है वो देगी यखनी पुलाव हम कैसे बनाएंगे। पहले डालेंगे गोश्त। ये बीफ है हमारे पास और इसको हमने जो है वो हड्डियों के साथ लिया है। कुछ गोश्त दिया है और ज़्यादातर हमने जो हड्डियाँ हैं बड़ी सारी वो ली हैं, क्योंकि यखनी पुलाव आप जब भी बनाएं हड्डियों के साथ बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़ेदार, क्योंकि हड्डियों को आपको पता है कि इनमें जो है वो नेचुरल ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत अच्छी जो है वो यखनी बनाने के काम आती हैं और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी और मज़ेदार भी होती हैं। तो कुछ साथ में गोश्त भी ले लिया है हमने। तो ये सारा चीज़ें हमने जो है वो कुकर में डालनी है। अब सबसे पहले इसमें जाएगा 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच नमक, 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ, 4 से 5 अदद लौंग, 2 काली बड़ी इलायचियाँ, 1 चम्मच साबुत काली मिर्चें, 2 इंच का टुकड़ा साबुत दालचीनी, 2 जो है वो तेज़ पत्ते। ये डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। तकरीबन 2 लीटर मैं इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि हमने यखनी तैयार करनी है तो उसके लिए हमने पानी बचा के रखना है और इसको गलाना भी है। तो यहाँ पे हमने 2 लीटर पानी मिक्स कर लिया है। तो कुकर को बंद करेंगे और गोश्त के गलने तक हम जो है वो इसको पका लेंगे। चुका है तो अभी हम इसको खोल लेंगे। पूरी तरह तसल्ली करें, जब ये प्रेशर निकल चुके पिन नीचे बैठ जाए फिर आप जो है वो कुकर को खोलें। माशाल्लाह बहुत प्यारी जो है वो खुशबू आ रही है यखनी की। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह जो है वो गल चुका है हमारा गोश्त। तो यहाँ पे गोश्त हम अलग कर लेंगे और यखनी को छान कर जो है वो हम अलग कर लेंगे। 1 कप हम जो है वो कुकिंग ऑयल डाल रहे हैं, क्योंकि बीफ में आपको पता है कि चर्बी भी होती है। जो यखनी हमने निकाली है उसके अंदर उसकी चर्बी शामिल हो जाएगी। तो ऑयल को गर्म होने देंगे अच्छी तरह। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे स्लाइस किया हुआ प्याज। इसको हमने गोल्डन होने तक जो है वो फ्राई करना है, अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इसको हम फ्राई कर लेंगे। जो है वो गोल्डन हो चुका है तो यहाँ पे डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भरकर। इनको भी 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो अदरक लहसुन को भी हमने थोड़ी देर के लिए भून लिया है। तो अब हम जो है वो यहाँ पे डालेंगे अपना गोश्त जो कि हमने गला के रखा है। इसको हम लहसुन और प्याज के साथ अच्छी तरह जो है वो भून लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पे गोश्त अच्छी तरह जो है अदरक और लहसुन के साथ भून चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। धनिया पाउडर डालेंगे, मैजिक मसाला पाउडर डालेंगे। ये मैजिक मसाला पाउडर यानी कि गरम मसाला पाउडर एक ऐसा पाउडर मसाला जो हर किस्म की आप पुलाव, बिरयानी, निहारी, कढ़ाई हर चीज़ में आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये इस मसाले की रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आई बटन में जो है वो इसका लिंक दे दूँगी। तो यहाँ पे नमक डाल रहे हैं। नमक हमने पहले यखनी बनाते हुए भी गोश्त में डाला था, इस हिसाब से हमने जो है वो नमक डालना है। मसालों को मिक्स करेंगे। 1-2 मिनट के लिए हमने मसालों को भून लिया है। तो अभी डालेंगे कुछ हरी मिर्चें और 3 मिनट के लिए टमाटरों को भून लेंगे। 1 मिनट के लिए टमाटरों को हमने भून लिया है। तो अभी हमारे पास ये जो यखनी है इसको हमने छान लिया है अच्छी तरह। तो ये डालेंगे। अगर यखनी कम है तो आप एक्स्ट्रा पानी भी उसके साथ जो है वो चावलों के हिसाब से डाल सकते हैं। हमने 2 गिलास चावल लिए हैं, उनको हमने 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रखा है। उसी हिसाब से हमारे पास यखनी थी वो हमने डाल ली है। तो अभी इसके बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे।
जब अच्छी तरह बॉयल आ जाएगा तो फिर इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। अच्छी तरह हमने पका लिया है पानी को। आपको पता है कि यखनी जो है वो पहले से पकी हुई है, तमाम मसालों का फ्लेवर भी जो है वो यखनी में चले गए हैं और गोश्त के भी। तो यहाँ इस स्टेज पे हम डालेंगे चावल। चावलों को मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम जो है वो तेज़ रखेंगे ताकि चावल जो है वो पानी को सोख कर लें। चावलों ने तकरीबन पानी को जो है वो सोख कर लिया है। फुल फ्लेम पे हमने यहाँ पे सिपकाया है। तो अभी जो है वो 1 इंच पानी चावलों से नीचे है, तो यहाँ पे हम चूल्हे की फ्लेम स्लो करेंगे और इसे दम पे लगा देंगे। तकरीबन 20 मिनट हम इसे दम पे रखेंगे। अच्छी तरह हम इसे स्लो फ्लेम पे दम लगा देंगे। 20 मिनट के बाद मिलते हैं। गुज़र चुके हैं तो हम दम निकालते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी जो है वो खुशबू आ रही है। माशाल्लाह बहुत प्यारा एक एक दाना चावलों का जो है वो खिला हुआ है। फाइनली इनको जो है वो आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, फाइनली हमारा देगी यखनी पुलाव जो है वो रेडी है। आप इसे करीब से देखें। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत एक एक दाना जो है वो चावल का खिला हुआ और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और जितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है ना, इंशाल्लाह इतना ही मज़ेदार ये खाने में भी होगा। बीफ जो यखनी पुलाव है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत ही फेवरेट होता है सबका। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो जो है आपको भी पसंद आई होगी। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बिल्कुल रियल ऑथेंटिक जो है वो पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी, बीफ चपली कबाब की रेसिपी। बहुत ही मज़े के होते हैं और बहुत ही आसानी से हम इन्हें घर में बना सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट जो उसकी रेसिपी है वो हम आपको बताएँगे। बकरा ईद स्पेशल हैं ये। तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं और देखते हैं कि ये मज़ेदार से खूबसूरत से चपली कबाब हम कैसे बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हम जो है वो एक बाउल ले लेंगे। इस पे एक हमने जो है वो सूती कपड़ा रख लिया है। तो यहाँ पे हमने एक बड़े प्याज को ग्रेट कर लिया है। आप इसको बारीक चॉप कर लें, तो ग्रेटर की मदद से कद्दूकश जैसे कहते हैं वो कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्योंकि हमें इसका पानी निकालना है, बिल्कुल ड्राई जो है वो हमने यूज़ करना है प्याज को। तो अच्छी तरह हम जो है वो कपड़े की मदद से इसे जो है वो इस तरह निचोड़ लेंगे और आप देखें कि कितना ज़्यादा पानी जो है प्याज में से निकल रहा है। तो इससे जो होता है कि पानी से हमारे जो कबाब हैं वो बहुत जो है वो मॉइस्चर होते हैं, वो फ्राई नहीं होते सही। तो ये जो पानी है प्याज का, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको आप बालू में लगाएं, कुछ देर के लिए धो लें। बहुत ही बालू की लहसुन मार के लिए बेहतरीन होता है। प्याज को साइड पे रखेंगे। यहाँ हाफ़ के जी हमने जो है वो बीफ का कीमा लिया है। इसमें कुछ हमने साथ में जो है वो फ़ैट भी पिसवाई है। तो यहाँ पे हम जो प्याज हमने निचोड़ के रखा है वो डालेंगे सबसे पहले। इसके बाद इसमें जाएगा हरी मिर्चें 2-3 हमने बारीक चॉप की हैं। एक अदद टमाटर को बीज निकाल कर हमने बारीक चॉप किया है। हरा पुदीना है थोड़ा सा, वो भी डाल देंगे। अनारदाना डालेंगे, अनारदाना स्पेशल इंग्रेडिएंट है। आथू से मसला हुआ थोड़ा सा साबुत खुश्क धनिया, सुरख मिर्च कुटी हुई, थोड़ी सी अजवाइन, नमक हस्बे ज़ायका, खुश्क धनिया पाउडर, कबाब मसाला पाउडर,
सुरख मिर्च पाउडर, कबाब मसाला पाउडर की रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। और 2 से 3 टेबलस्पून हम जो है यहाँ पे बेसन लेंगे। बेसन को हमने पहले से भून लिया है, ड्राई रोस्ट आप इसको कर लें। और यहाँ पे डालेंगे 1 अदद हम जो है वो अंडा। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह हमने हाथ की मदद से मिक्स करना है, गूंद लेना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ जैसे देखें आटा गूंदते हैं, इस तरह मैंने इनको अच्छी तरह गूंद लिया है। तो इसको हम जो है वो कवर करके रख देंगे। अगर आपके पास टाइम आए तो 1-2 घंटे आप रखें, मैरिनेशन करें, तो बहुत अच्छा टेस्ट जो है तमाम मसालों का फ्लेवर इसके अंदर चला जाएगा। हमने तकरीबन से हाफ़ जो है वो घंटा रखा है। तो अभी हाथों को पानी लगा लेंगे और एक पोर्शन जितने साइज़ के आपने कबाब लेना है वो ले लेंगे। यहाँ एक मुट्ठी में जितना कीमा आ रहा है मैंने वो लिया है, क्योंकि रियल जो पेशावरी चपली कबाब होते हैं ना वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, पतले होते हैं और थोड़े बड़े साइज़ के। तो यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक शीट ले लिया, आप कोई सा भी प्लास्टिक रैप ले सकते हैं। इसको दोबारा से ऊपर किया है और बाउल को हमने जो है वो इसी तरह बोर्ड पे रख कर ऊपर से दोबारा हमने इस तरह ये प्लास्टिक शीट रखी है और हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको प्रेस किया। और अब एक और बोर्ड लेकर हम इसको पूरे ज़ोर के साथ प्रेस करेंगे। आप कोई सी भी प्लेट वगैरह ले सकते हैं, तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। आप देखिएगा कि ये कितना जो है वो थिन जो है बना है और बिल्कुल इस तरह फ्लैट और बारीक बना है। तो ये तरीका आप इख्तियार करें, इंशाल्लाह बहुत ही जो है वो बारीक और प्यारे से आपके कबाब जो है वो बनेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ के अपने हाथ की तली के हिसाब से बड़े से हमने इस तरह प्रेस करके बना लिए हैं। तो दोनों साइड से अच्छी तरह इनको मीडियम फ्लेम पे हमने जो है फ्राई करना होता है। शैलो फ्राई इनको करें, डीप फ्राई नहीं करना चाहिए। तो इनको उलट पलट कर अच्छी तरह दोनों तरफ से जो है वो गोल्डन करेंगे हम। फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है, वरना बाहर से ये फ़ौरन गोल्डन हो जाएंगे, अंदर से हमारा गोश्त जो है कीमा कच्चा रहेगा। तो यहाँ पे एक साइड से ये बहुत अच्छी तरह माशाल्लाह इनका कलर जो है वो गोल्डन आ चुका है। तो इनको इस तरह प्रेस भी साथ साथ करते रहें। एक तो ये फ्लैट हो जाते हैं, क्योंकि ये गोश्त जब ऑयल में जाता है ना गर्म है तो ये श्रिंक हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरह दोनों साइड से हमारे कबाब जो है वो गोल्डन हो चुके हैं, पक कर तैयार हो गए हैं। बहुत प्यारी खूबसूरत सी इनकी जो है लुक आई है, आप चेक करें ज़रा। तो इनको हम जो है वो निकाल लेंगे। तो फाइनली आप देखें माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, कितने खूबसूरत देखने में ये लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही टेस्टी से। आप इन्हें जो है वो चटनी वगैरह के साथ सर्व करें, दही रायते के साथ करें, चावल के साथ करें, इंशाल्लाह सबको जो है वो टी टाइम में लें, बहुत पसंद आएंगे। तो आप भी एक दफ़ा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे इसकी लुक चेक करें, कितनी खूबसूरत आई है माशाल्लाह। और ये इतने जो तरीका हमने आपको बताया ना उस तरीके से आप करेंगे तो बहुत ही थिन बनते हैं और श्रिंक होकर थोड़े से ये बड़े जो है छोटे हो जाते हैं। तो हमने भी इसे जो है वो चटनी के साथ ट्राई किया है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी बीफ कोफ्ता करी की रेसिपी, देगी आलू कोफ्ता करी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही जूसी बनेंगे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि कोफ्ते अगर हम फ्राई करके बनाते हैं तो बहुत सख्त हो जाते हैं, और अगर फ्राई नहीं करते तो हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं, जूसी नहीं बनते, सॉफ्ट नहीं बनते, बहुत ही सख्त बनते हैं। आज हम बगैर जो है वो फ्राई किए ये कोफ्ते बनाएंगे, ना ही वो सख्त होंगे और ना ही वो बनाने के बाद टूटेंगे। पूरी जो है वो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे, जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो वीडियो को फॉलो कीजिएगा कि बगैर जो है वो फ्राई किए हम बहुत ही जूसी और सॉफ्ट कोफ्ते जो है वो कैसे बनाएंगे। तो रिक्वेस्ट यही है, वीडियो पूरी देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलके बनाते हैं। तो कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने बीफ का जो है वो कीमा ले लिया है। ये बिल्कुल ड्राई कीमा है। यहाँ हमने जो है वो 500 ग्राम कीमा लिया है। कीमा बनाने के लिए, कोफ्ते बनाने के लिए कीमा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का जो है वो प्याज लिया है और थोड़ी सी 2-3 जो है वो हरी मिर्चें ले ली हैं। तो एक फूड प्रोसेसर ले लिया है, आप सिंपली जो है वो ग्रेट भी कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को पहले से हम जो है वो कर लेंगे अच्छी तरह।
चॉप कर लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जब अच्छी तरह कीमा बन जाएगा इनका, यानी चॉप हो जाएंगी ये, तो अब हम इसमें डाल देंगे अपना कीमा। तो अब यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक डालेंगे, सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, ज़ीरा पाउडर डालेंगे और यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। तो आखिर में यहाँ पे हम डालेंगे चने का पाउडर। ये जो सफ़ेद चने यानी काले चने जिनको हम बोलते हैं ब्राउन चने, उनका पाउडर है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह जो है वो बेसन को जो है वो ड्राई रोस्ट करके डाल सकते हैं, क्योंकि इसका काम होता है कि जो पानी वगैरह होता है कीमे के अंदर उसको ये अब्जॉर्ब करता है और इसको बाइंडिंग में भी जो है ये हेल्प करता है। तो अच्छी तरह इन सारी चीज़ों को दोबारा से हम जो है वो चॉप चला लेंगे। तो यहाँ हमारा कीमा बिल्कुल जो है वो कोफ्ते के लिए रेडी हो चुका है। आप इसका टेक्सचर चेक करें, बिल्कुल क्रीमी सॉफ्ट जो है, इस तरह मलाई की तरह, मक्खन की तरह हमें ये कीमा चाहिए कोफ्ते बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम दूसरे बर्तन में से निकाल लेंगे। और नेक्स्ट चीज़ जो अब हम इसमें डालेंगे वो है घी। ये मेरे पास घी है, देसी घी है ये। ऑयल नहीं डालना, आपने घी डालना है। इससे ये होता है कि अगर आपका कीमा रूखा है, इसमें चर्बी कम है, वरना तो कीमे में चर्बी भी रखवाई जाती है, लेकिन हमारा ड्राई है तो इसमें आप जो है वो घी डालेंगे। इससे ये होगा कि बहुत सॉफ्ट बनेंगे हमारे जो कोफ्ते होंगे, जूसी होंगे, और ये पकाने के बाद श्रिंक होकर इनका साइज़ भी छोटा नहीं होगा। ये टिप्स हैं, आप जो है वो वीडियो को साथ साथ रहें और देखते रहें। तो यहाँ हाथों को ग्रीस कर लेंगे और हम अपने कोफ्ते तैयार कर लेंगे। थोड़े से पहले हाथ को दबाकर हमने इस तरह कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी और अपनी पसंद के हिसाब से बड़ा या छोटा जो है वो उनका रख सकते हैं। हमने छोटे साइज़ के ये कोफ्ते बनाए हैं। सारे बना लिए हैं हमने कोफ्ते। तो नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पैन में हम कुकिंग ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा डालेंगे। उसको 1 मिनट के लिए, बल्कि 30 सेकंड के लिए हम सौते करेंगे। तो यहाँ पे एक बड़े साइज़ का हमारे पास प्याज है, उसको हमने ब्लेंडर जग में थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंड कर लिया है, वो डालेंगे और प्याज का कलर गोल्डन होने तक हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ बहुत अच्छी तरह प्यारा सा गोल्डन कलर हमारे प्याज को आ चुका है। तो अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह वो फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट जाएंगे, सुरख मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी और हाफ़ टी स्पून जो है वो पेपरिका पाउडर। इससे बहुत अच्छा सा प्यारा सा हमारी करी को कलर आएगा। बिल्कुल सिंपल मसाले घर के हम यूज़ कर रहे हैं। तो 1 मिनट के लिए मसालों को हम सौते कर लेंगे, जलाना नहीं है हमने मसालों को यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटरों को ग्राइंड कर लिया है, वो भी डाल देंगे। तो यहाँ पे जो है वो टमाटरों के पानी के साथ हमने इसको पकाना है और टमाटरों का पानी जो है वो ड्राई करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी हमने टमाटर वाले उसी बर्तन में और मसालों वाली प्लेट के साथ लिया है। तो यह अच्छी तरह ड्राई करना है और ऑयल जो है सेपरेट होने तक हमने पका लेना है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से पानी सारा ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, बहुत अच्छी तरह जो है भुन चुका है हमारा मसाला। तो यहाँ पे हम डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 गिलास पानी। तो पानी डालने के बाद जब इसे बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम इसे कवर करके पकाएंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम कवर करके तेज़ फ्लेम पे पानी को पका लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमारा पानी या शोरबा जो भी है अच्छी तरह पक चुका है। तो यहाँ पे अपने कोफ्ते जो हमने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिए थे बाकी काम करने तक, तो ये थोड़े से हार्ड हो चुके हैं। तो एक एक करके हमने कोफ्ते इस तरह तेज़ फ्लेम पे डालने हैं और इसमें हमने चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना इस वक्त, क्योंकि चम्मच चलाने से कोफ्ते टूट जाते हैं। और 5 से 7 मिनट के लिए हमने इसी तरह इसे पकाना है। और अब हमने इसको इस तरह दोनों साइड से कढ़ाई को पकड़कर इस तरह मिक्स करना है, हिलाना है। चम्मच हमने कोफ्तों में बिल्कुल भी नहीं चलाना। तो इसी तरह 10 मिनट हम तेज़ फ्लेम पे इसे पकाएंगे।
और अब कवर कर देंगे और 10 मिनट के बाद हम कवर कर उठा के देखते हैं तो ये सारे ऊपर आ चुके हैं। बहुत अच्छी तरह जो है हमारी ग्रेवी भी यहाँ पे तैयार है और दम में हमारे कोफ्ते भी अच्छी तरह पक चुके होंगे। तो यहाँ पे हमने 2 अदद जो है वो आलू लिए थे बड़े साइज़ के, तो वो हम डाल रहे हैं। देखिए आलू कोफ्ते तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं और आलू बहुत मज़ा देते हैं। कवर करके पकाएंगे जब तक हमारे आलू गल नहीं जाते। तो 10 से 15 मिनट हमने कवर करके रखे हैं। हमारे आलू यहाँ बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही खूबसूरत, देखने में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। जो मेथी हम डालते हैं उससे तो और ज़्यादा खुशबू आती है। तो बहुत प्यारी इसकी ग्रेवी भी तैयार हो चुकी है। ये आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो फाइनली इसमें थोड़ा सा जो है वो हरा धनिया डालेंगे। चूल्हे की फ्लेम बंद करेंगे और इसे फाइनली जो है वो हम डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा जो है वो हरे धनिया से गार्निश करेंगे और फाइनली आप इसकी लुक चेक करें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। बिल्कुल परफेक्ट बने। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नहीं टूटे, बगैर फ्राई के हमने पकाए हैं। लेकिन इसके साथ जो टिप्स आपको बताई हैं वो फॉलो करेंगे तो आपके कोफ्ते बिल्कुल भी ऐसे ही बनेंगे। दावत स्पेशल ये रेसिपी है, इंशाल्लाह सब लोग बहुत पसंद करेंगे इस दावत को। आप इसे रोटी, नान, चपाती, वाइट राइस के साथ भी आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह सब मेहमानों को भी आप जिनको सर्व करेंगी ज़रूर पसंद आएंगे। और आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।